हेलो बच्चों। देखिए क्वेश्चन है पाथ फाइंडर चैप्टर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर टू आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल्स ए एंड बी। ये दो वेसल्स हैं ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ थिन ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब से कनेक्टेड है नियर नियर देयर बॉटम कंटेन सम वाटर। इसमें कुछ कुछ पानी है। When an ice block of volume 100 centimeter cube is gently put inside a vessel A, it gets half submerged in the water. How much mass of water will flow through the connecting tube during the process of melting of ice? देखो क्या बोल रहा है कि इसमें ये जो है आइस डाला गया है, ठीक है। और ये आइस इसमें 50% सबमर्ज्ड है। कहने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है पूरे आइस का, तो इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी के अंदर है और ऊपर जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है। बोल रहा जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा तो इस ट्यूब के थ्रू कितना पानी फ्लो होकर के बी में आएगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, सो करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इस डायग्राम को देखिए। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब ये आइस मेल्ट होगा तो कितना मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड होगा। वो कैसे निकलेगा? वो मास ऑफ आइस से निकलेगा, क्योंकि जितना मास आइस का है उतना ही पानी भी बनेगा, क्योंकि मास तो कंजर्व रहेगा ना। ठीक है, तो मास ऑफ आइस निकालते हैं। तो मास ऑफ आइस कैसे निकलेगी? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, है ना। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है इसकी? देखो दिया हुआ है 900 kg/m³। इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। So let's use this density of ice 0.9. So mass of ice is equal to density of ice into volume of ice is 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ रहा है ये? 90 ग्राम्स ऑफ आइस है। यानी मेल्ट होने के बाद जो वाटर फॉर्म होगा वो भी 90 ग्राम्स ही होगा, है ना। अब सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इस क्वेश्चन का? जिस्ट ये है कि ये जो दो कंटेनर है सेम क्रॉस सेक्शन का है ना। तो दोनों में क्या होगा? दोनों में जो वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, इक्वल मास ऑफ वाटर ही रहेगा, सेम हाइट तक वाटर रहेगा ना दोनों में अल्टीमेटली। देखिए ऐसा सिनेरियो दिखेगा ना, सेम हाइट तक वाटर रहेगा, यानी इक्वल मास ऑफ वाटर दोनों में रहेगा। अच्छा अब इधर देखो कि ये जो पार्ट सबमर्ज्ड है इस पर फोकस करो। ठीक है, आइस ने इतना वॉल्यूम घेर रखा है, तो जब आइस मेल्ट होगा तो जो ये वाली वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी ये वाटर से फिल अप हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितना मास ऑफ वाटर आएगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग कितने मास ऑफ वाटर आ जाएगा इसमें? 50 ग्राम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम है ना, ओनली डेंसिटी 1 है। तो इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वाटर का वो 50 ग्राम होगा। ठीक, अब सुनना। 50 ग्राम ऑफ वाटर इस वैकेंसी में भर गया, मतलब आइस पिघली जब, तो यहां पर जो वैकेंसी है उसमें 50 ग्राम ऑफ वाटर फिलअप हो गया। अभी इसको मत देखो, ऊपर वाले को मत देखो। अब तुम देखो कि ये वाटर से जब फिलअप हो गया तो दोनों साइड हाइट इक्वल है। अभी दोनों साइड अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल है। बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये भी तो मेल्ट होगा। अब ये जब मेल्ट होगा तो अब देखो कितना पानी है, कितना पानी बनेगा टोटल। मतलब 90 ग्राम ऑफ वाटर था टोटल, उसमें से 50 ग्राम वाटर, ये पूरा जब मेल्ट हुआ तो उसमें से 50 ग्राम ऑफ वाटर इसमें भर गया। तो बचा कितना? 90 माइनस 50 ग्राम रिमेनिंग। 90 माइनस 50 ग्राम बचा, यानी 40 ग्राम बच गया। समझ में आ रहा है क्या? 40 ग्राम बचा। ठीक, अब वो 40 ग्राम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि देखो अभी क्या हुआ, इतने पार्ट में ये जो ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसमें ऑलरेडी 50 ग्राम वाटर आ चुका है। तो 90 माइनस 50 ग्राम इज 40 ग्राम। अब वो 40 ग्राम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना दोनों दोनों में, तभी तो दोनों में इक्वल हाइट रहेगी। तो 20 ग्राम इसमें रह जाएगा और 20 ग्राम इधर से इसमें फ्लो कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ हाइट इक्वल हो जाएगी। सो अपने को क्वेश्चन ये पूछा है कि इससे फ्लो कितना होगा, तो 20 ग्राम ही फ्लो होगा, इस 40 का आधा आधा, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, चलिए थैंक यू।